हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का हमारा जो क्लास का विषय होने वाला है दोस्तों, वो है आपका सोहराई राग के बारे में दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सोहराई गीत जो है कब कब गाया जाता है। आज सोहराई गीत या सोहराई पर्व मनाने का क्या क्या परंपरा है, और परंपरा के दौरान कब कब इस गीत को गाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि ई सोहराई परब या दीपावली कर दूसर दिन कर पशु पूजा बेरा कर गीत है के। सोहराई गीत का क्या विशेषता है दोस्तों कि ये सोहराई जो गीत है आपका सोहराई पर्व कह सकते हैं, या फिर दीपावली का दूसरा दिन जो पूजा होता है पशु का, उस दिन का ये गीत है। कहने का मतलब है जैसे दीपावली होता है दोस्तों, दीपावली बीतता है उसका दूसरा दिन में हमारे यहाँ सोहराई पर्व मनाया जाता है। और ये सोहराई पर्व जो है, इस सोहराई पर्व में पशु का पूजा किया जाता है। पशु पूजा के दौरान जिस गाना का या जिस गीत को गाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सोहराई गीत। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है कि अहिर समुदाय कर आदमी मन प्रमुखता से इके नृत्य संगीत के साथ संपन्न करेना। कहने का मतलब है दोस्तों कि पशु या जो या अहिर समुदाय का जो लोग है, ये लोग को गांव क्षेत्र में, झारखंड का क्षेत्र में अभी भी गाय बैल चराने का परंपरा है। कहीं कहीं अभी भी चराता है। पहले कुछ दिनों पहले बहुत पूरे गांव का गाय बैल को अहिर समुदाय के लोग चराते थे। और अहिर समुदाय कर आदमी मन प्रमुखता से के नृत्य संगीत के साथ संपन्न करेना। कहने का मतलब है कि अहिर समुदाय का जो लोग है, वही लोग के द्वारा विशेष रूप से सोहराई गीत को गाते गाते, उसमें नाच करते करते इस पर्व को संपन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है इसी में कि ई गाय बैल और पालतू पशु मन कर पूजा बेरा विशेष रूप से गावल जाला। वही बात को एक बार और लिखा हुआ है यहाँ पे कि कहने का मतलब है कि जो भी गाय बैल या पालतू पशु हम लोग पालते हैं, उसी का विशेष रूप से पूजा होता है। उसी के दौरान ये सोहराई गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे एक प्रमुख बात और क्या दिया है कि ई पुरुष प्रधान गीत है। के कहने का मतलब है कि सोहराई गीत जो है वो पुरुषों द्वारा गाया जाता है। और एक बात का ख्याल आप और रखिएगा कि जब भी कोई पुरुष गीत हो तो उसको ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है कि उच्च स्वर में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला पॉइंट है हम लोग का कि सोहराई नृत्य गीत के वाद्य। कहने का मतलब कि सोहराई नाचने गाने का जो है परंपरा, उसमें किस प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार का वाद्यों को बजाया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इकर में मुख्य रूप से बांसुरी, मुरली, मोहन बांसी, मांदा, ढोल, नगाड़ा, झांझ, करताल मन बजाल जाएला, जैसन कि और नागपुरी नृत्य गीत मन में प्रयोग होएला। कहने का मतलब सीधा है कि और भी जो हमारा नागपुरी नृत्य गीत जो है, और उसमें जो बेसिक जो भी बजता है, जो भी वाद्य बजता है, बांसुरी, मांदा, ढोलक, झांझ, करताल, ये सब वही बाजा सब का प्रयोग या वही वाद्य का प्रयोग सोहराई नृत्य गीत में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक समझने में और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अगला हम लोग देखते हैं कि सोहराई नृत्य गीत का विधि। कहने का मतलब है कि सोहराई नृत्य गीत का क्या क्या विधि है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि बैल भैंस मन के चराते चराते भी सोहराई गीत के गावल जाएला। कब कब सोहराई गीत को गाया जाता है, हम लोग तो देख लिए कि पूजा के दौरान गाया ही जाता है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है कि बैल भैंस मन के चराते चराते भी सोहराई गीत के गावल जाएला। मतलब जब बैल भैंस को हम लोग चरा रहे हैं उस दौरान भी सोहराई गीत को गाया जाता है। पशु मन को पूजा कर बेरा, दूसरा पॉइंट है, पशु मन कर पूजा कर बेरा भी गावल जाएला। अरे तो है ही कि जब भी पशु सबका पूजा वूजा किया जाता है तो भी सोहराई गीत को गाया जाता है। ठीक है, आगे है कि सबकर से पहले पशु, अगला पॉइंट है कि सबकर से पहले पशु मन का चुमावन होएला। कहने का मतलब है
कि जब ये सोहराई गीत या नृत्य का होता है तो उसका परंपरा के दौरान सबसे पहले पशु लोग का क्या होता है, चुमावन। चुमावन क्या होता है, वही अरवा चावल आदमी लेके चूमता नहीं है, जैसे ऐसे भी आप लोग झारखंड में देखे होंगे, शादी के समय भी चुमावन होता है, चावल ऐसे ले लेके चूमता है। उसी प्रकार चावल छीट के पशु का सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, चुमावन होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि उकर बाद तेल माखल जाला। उसके बाद गाय बैल को तेल भी लगाया जाता है। तेल माखल जाला मतलब तेल लगाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद दीप जलाल जाएला, मतलब दीप जलाया जाता है। फिर है सींग और माथा में तेल सिंदूर से पूजा करल जाएला। कहने का मतलब है कि सींग और माथा में तेल भी देवल जाएला और उकर साथे सिंदूर भी दे के उकर मतलब पशु का जो है पूजा करल जाएला, ठीक है। और सोहराई गीत भी गावल जाएला। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखे, चुमावन किया जाता है, तेल माखा जाता है, फिर दीप जलाया जाता है, सींग और माथा में भी तेल दिया जाता है, फिर सिंदूर से पूजा किया जाता है, और यही पूजा करने के दौरान सोहराई गीत भी गाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट महत्वपूर्ण जो है उसको देखते हैं कि दीपावली या सोहराई या बांधना पर्व कर समाप्ति कर साथ सोहराई नृत्य गीत थीम जाएला। कहने का मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि जैसे दीपावली त्यौहार आपका दीपावली त्यौहार का प्रभाव कर सकते हैं, या दीपावली त्यौहार आपका ख़त्म होता है, सोहराई भी ख़त्म होता है, बंधना पर वह सबका भी समापन हो जाता है, वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि सोहराई का जो नृत्य गीत है वो थमने लगता है, मतलब थम जाता है, मतलब गाना बंद करने लगते हैं लोग। चलिए अगला इस परंपरा के अंदर क्या क्या पॉइंट है उसको देखते हैं। फिर एक पॉइंट है कि बैल गाय कर सींग में धान कर बाली मन कर, काची का धान कर बाली मन कर नेकलेस या हार बना के पिंधाल जाएला। कहने का मतलब है दोस्तों कि सोहराई पर्व के परंपरा के समक्ष में बैल गाय कर सींग में धान कर बाली मन कर नेकलेस या हार बना के पिंधाल जाएला। मन धान का बाली का जो है माला उला पहना के, नेकलेस कहने का मतलब है कि नाक में पिंधाने उंधाने वाला बनाया जाता है और उसको पहनाया जाता है किसको, पालतू पशुओं को। फिर अगला पॉइंट है कि गला में फूल कर माला पहनाल जाएला। और क्या क्या किया जाता है पूजा के दौरान, सोहराई पूजा के दौरान गला में उसका फूल का माला भी पहनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि 100 पशु मनकर आरती उतराल जाएला। और जितना भी पशु का सोहराई पर्व के दौरान पूजा पाठ होता है उन सब का आरती उतारा जाता है, और आरती उतारने के दौरान भी यानी पूजा के दौरान भी सोहराई गीत गाया जाता है। चलिए इसका कुछ और विशेषता है कि 7 प्रकार का अनाज माने 7 प्रकार का अनाज जो होगा उसमें क्या क्या है आपका, उड़द है, राहड़ है, चना है, फिर आपका कुल्थी, बोदी, बरई, मकई कर पका पखवा कर प्रसाद पशु मन के खियाल जाएला। कहने का मतलब हम लोग देख लिए कि सोहराई के दौरान ये 7 प्रकार के अनाज को पशु लोग को खिलाया जाता है, और उ घर वाला मन भी प्रसाद रूप में इके खाए ना। आज जो प्रसाद बना के उस पशु लोग को खिलाया जाता है वही प्रसाद को फिर पूजा करने वाला या घर के लोग भी खाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं कि अहिर समुदाय का लोग मन गोरिया देव के पूजा करें ना। अगर आपका सवाल आता है दोस्तों इससे कि अहिर समुदाय का लोग जो आपका किस तरह का मतलब क्या बोलते हैं, किसके पूजा सोहराई पर्व में करते हैं, सोहराई गीत के दौरान किसके लिए सोहराई गीत गाया जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गोरिया देव के। फिर अगला पॉइंट है कि इकर में रंगुआ मुर्गा चराल जाएला। मतलब हम थोड़ा सा इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो सोहराई पर्व है जिसके दौरान आपका सोहराई गीत गाया जाता है, इसका परंपरा क्या है, पूजा करने का क्या है, उसके दौरान गीत गाने का क्या परंपरा है, उसका हम थोड़ा सा जिक्र कर दिए। इसमें एक पॉइंट और क्या देखे अभी कि रंगुआ मुर्गा को चराल जाएला, कहने मतलब चराया जाता है, मतलब उसका भी पूजा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सोहराई गीत। अब सोहराई गीत का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि वन में गरजे बाघ हो बाघिन। क्या लिखा हुआ है, वन में गरजे बाघ हो बाघिन,
खोर माझे गरजे अहिरक पूत जे भूमि में गरजे नाग हो नागेन, खोर माझे गरजे अहिरक पूत जे। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, ये सोहराई गीत में कहने का मतलब यहाँ सीधा बोले गाना में भी कि वन में बाघ गरजता है और खोर खोर में क्या गरजता है, अहिर गरजता है। और ये अहिर का जो भी जिक्र किया है यही एक कह सकते हैं इस गाना में सोहराई गीत का एक पहचान है। तो इस तरह से आज का हम लोग का जो क्लास था दोस्तों सोहराई गीत का, आज हम लोग का गीत का जो क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें से सारा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा और हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।